सॉरी, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड आफ्टरनून की आदत पड़ रखी है ना। गुड मॉर्निंग प्रांजल, आयुषी, सार्थक, तेजस, चिकित्सा, उपलब्धि, नुपुर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग कहाँ तक कर रखे थे? मैं आप लोगों को 7th क्वेश्चन तक करवा दी थी चिल्ड्रन। आज 8 से करना है हम लोगों को, है ना। 7 तक हम लोगों ने कर लिया था। ओके, 8 से बताना है। 7 तक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है? गुड मॉर्निंग हर्षिता। 7 तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है मुझसे? ज्वाइन करो बच्चों। जिगिसा, विच एक्सरसाइज बेटा? दिस इज एक्सरसाइज 14। आप क्लास नहीं कर रहे थे क्या? ओके चिल्ड्रन, तो आज हम लोग 8 क्वेश्चन से आगे स्टार्ट कर रहे हैं। किसी बच्चे को कुछ पूछना है? आप क्लास क्यों नहीं ले रहे थे? अच्छे, कहाँ तक तुमने क्लास लिया है जिगिशा? आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? आप विच एक्सरसाइज लिख रहे हो, कब से क्लास नहीं ले रहे थे आप? ओके बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये हमारा 8 क्वेश्चन है चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन में हमारे पास डायग्राम गिवन है। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस है ना। ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं, और इस तरह से यहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है। ओके, ठीक है ना बच्चों। और ये 50 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, और मुझे बीओडी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस ओ की जरूरत पड़ेगी, नीचे कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारा डायग्राम है। गुड मॉर्निंग विष्णु। मुझे भी गुड आफ्टरनून की आदत लग रखी है बेटा। मैं भी गुड आफ्टरनून ही बोल देती हूँ, बट अब गुड मॉर्निंग हो रहा है। अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे ना मुझे एंगल बीओडी को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो, इस डायग्राम से तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना होगा। और कंस्ट्रक्शन से इस तरह से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे, ओके। इसका नाम ABCD है ना, इसका नाम मैं EF रख रही हूँ। गिवन, गिवन में क्या है मेरे पास, एंगल ABO इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल CDO इज इक्वल टू 40 डिग्री, और AB पैरेलल टू CD। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, एंगल BOD, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे चिल्ड्रन, हम ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल टू AB, किसी के भी पैरेलल कर लो तो वो तीनों के पैरेलल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्रूफ तो है नहीं, हम फाइंड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट अब हम लिखेंगे क्या, EF पैरेलल टू AB and AB parallel to CD. Therefore,
EF also parallel to CD। अगर दो पैरेलल लाइन में से किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों लाइन के पैरेलल हो जाती है ना। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, कि EF पैरेलल टू CD। अब आगे हम बढ़ते हैं चिल्ड्रन। नाउ AB, एक मिनट बच्चों, लाइट कट हो गया, जस्ट ए मिनट। बोर्ड विजिबल है चिल्ड्रन, देख पा रहे हो? बच्चों बोर्ड देख पा रहे हो आप? अब देख पा रहे हो चिल्ड्रन आप? नाउ चिल्ड्रन, बोर्ड इज क्लियर, यस और नो? दिख रहा है ना बच्चों? आप यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं आगे बताती हूँ। देखो ये जो डायग्राम है ना नुपुर, आपने पूछा कि मैं नहीं समझ पाई, तो वापस बता रही हूँ। यहाँ पे डायग्राम गिवन है और हम एक AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉन कर रहे हैं। कोई भी लाइन जब एक लाइन के पैरेलल होती है, बट बेटा मैं ये भी बात बता देती हूँ कि अगर इस क्लास में आप बीच में ज्वाइन नहीं करोगे, क्लास छोड़ छोड़ के ज्वाइन करोगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल होती है बेटा, तो दो पैरेलल लाइंस हैं तो वो दूसरे के भी ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाती है ना। तो मैंने बस अभी लैंग्वेज में यही पे यहाँ पर यही लिखा है कि EF को हमने कंस्ट्रक्शन से AB के पैरेलल लिया है, तो और AB पैरेलल है CD के, तो EF CD के भी पैरेलल हो जाएगा, है ना। देख पा रहे हो बच्चों? बोर्ड से लिख पा रहे हो आप लोग? क्लियर आ रहा है आपका? चिल्ड्रन एक बार रिस्पॉन्स कर दो बच्चों। आप देख पा रहे हो बोर्ड, लिख पा रहे हो आप लोग? और हो गया तो डन लिख दो। नहीं लिख पा रहे हैं? एक मिनट बच्चों, फिर रुको आप, मैं ना कोशिश करती हूँ किसी दूसरी जगह सेट करने की। वो कितने देर चलेगा इसे? नाउ चिल्ड्रन, बोर्ड इज विजिबल बेटा, देख पा रहे हो ना आप लोग? आयुषी आप देखो। ओके वहां पे एक मोमबत्ती है, जला के
नहीं पढ़ना हटेगा तो नहीं मिलेगा। डन बच्चों, अभी दिख रहा है आपको? एक बार बताना मुझे, बोर्ड क्लियर है? बताना एक बार आप लोग देखकर। क्लियर है ना? ओके। अब देखो बच्चों, अब क्या करते हैं हम, अब हमारे पास देखो ए बी जो है वो ए बी ई एफ के पैरेलल क्या है यहाँ पे। चलो लाइट आ गई। देखो बच्चों, ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है, तो एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल बी ओ एफ। क्यों? क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये इक्वल है, तो देयरफॉर एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ओ एफ इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसको फर्स्ट करके छोड़ो, ध्यान से देखना, ये दोनों ऑल्टरनेट हैं क्योंकि ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। रीजन क्या दोगे? रीजन में दे देना ए बी पैरेलल टू ई एफ एंड ओ बी इज ट्रांसवर्सल एंड ओ बी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है ना बच्चों? अब ठीक इसी तरह से सेकंड वाले की तरफ चलें। सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड डी ओ इज ट्रांसवर्सल। यहीं पे चाहो तो इसमें भी ट्रांसवर्सल लिख देना, तो दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ओ एफ, और ये हो गया 40 डिग्री सेकेंड। अब क्या करते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं चिल्ड्रन, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो आर दोनों का एलएचएस हमारा प्लस हो जाएगा। एंगल ऊपर की लाइन लिख रही हूँ बेटा, है ना, इधर रब कर रही हूँ, एंगल BOF प्लस एंगल DOF, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो गया, तो राइट हैंड साइड भी प्लस हो जाएगा, 50 प्लस 40, और ये क्या आ गया हमारा 90 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो गया। आ गया बच्चों समझ में आपको? अब कोई नूपुर, लाइट आ गई है बेटा, उस वक्त लाइट नहीं थी, अब तो लाइट आ गई, अब तो ब्लर आ ही नहीं सकता। आप देखो ठीक से बोर्ड को। बाकी के बच्चे बताओ, क्लियर आ रहा है ना चिल्ड्रन? थोड़ी देर पावर कट हो गई थी बच्चों, इसलिए वो थोड़ा सा ब्लर हो गया था डार्क होने के कारण। अब तो लाइट आ गई है, बिल्कुल ही क्लियर है। नूपुर आप अपना चेक करो बेटा। चिल्ड्रन हो गया सबका डन?
ओके चिल्ड्रन, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनमें तो क्या है ना बच्चों, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी है और आपके लिए नया है, तो आप समझ के इसको करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में देखो, दो पैरेलल लाइंस मिली हुई है ए बी और सी डी, ए बी एंड सी डी, और ट्रांसवर्सल है बच्चों ई एफ, ई एफ, और ये जी और एच पर इसको कट कर रही है, जी पे और एच पे, ठीक है ना। ये दो पैरेलल लाइन है बच्चों ए बी और सी डी, ईएफ एक ट्रांसवर्सल है जो ए बी को जी पर और सी डी को एच पे कट कर रही है, ठीक है ना। अब देखो क्या दे रखा है, बाइसेक्टर्स हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है इधर, इसका नाम है जीएल, और एक एंगल बाइसेक्टर है इधर, इसका नाम है एच एम, ठीक है ना। हमें प्रूफ करना है जीएल पैरेलल टू एच एम। सबसे पहले गिवन लिखा जाता है, इस सबके नंबर मिलते हैं बोर्ड में। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड GL HM आर एंगल बाइसेक्टर्स, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना होगा, ऑफ AGH एंड GHD, ठीक है ना, ये इतना हमें लिखना है। टू प्रूव, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, अपने आप हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। क्या प्रूफ करना है, GL पैरेलल टू HM, मतलब ये जो दोनों लाइनें हैं ना बच्चों, इनको हमें पैरेलल प्रूफ करना है। अब प्रूफ देखो, प्रूफ में हमारे पास क्या है बेटा, देखो ध्यान से, एंगल ए जी एच इज इक्वल टू एंगल जी एच डी, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं ना बच्चों, वो आपस में इक्वल होते हैं। और क्यों ऑल्टरनेट है, इसका रीजन है, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंड ई एफ जो है, ई एफ इज ट्रांसवर्सल। अब पूरा पूरा का इक्वल है चिल्ड्रन, तो आधा भी आधा का इक्वल होगा। देयरफॉर हाफ एंगल ए जी एच इज इक्वल टू हाफ एंगल जी एच डी। अब पूरा पूरा का, अब हाफ की जगह पर चिल्ड्रन यहाँ पे हम 1 रख लेंगे और यहाँ पे 2 रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हाफ एंगल पूरा पूरा का इक्वल है, तो आधा भी आधा का इक्वल होगा। और अब देखो, इसके दो हाफ है बच्चों, एक इधर और एक इधर, इसके भी दो हाफ है, एक इधर और एक इधर। तो एक हाफ में हम 1 लेंगे और एक हाफ में हम क्या लेंगे, 2 लेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, अब पूरा दिख रहा है आपको, ठीक है। आप पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो चिल्ड्रन, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी, है ना। ठीक है, आप यहाँ तक नोट डाउन करके डन लिख दो मुझे, फिर मैं आगे बताती हूँ। सारे बच्चों ने कर लिया।
देखो बच्चों, मैं समझा रही हूँ बोर्ड पे, देखो सारे बोर्ड पे समझो इसे। देखो ये ना समझना पड़ेगा, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं, और ये ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मतलब होता है बच्चों, जो बच्चे नए नए क्लास में भी दिनों पे आए हो, ट्रांसवर्सल का मतलब होता है जो लाइन पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, तो ईएफ एक हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, अब हमें पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट क्या बन रहा है, देखो ए जी एच और जी एच डी। ए जी एच और जी एच डी जो है वो हमारा ऑल्टरनेट एंगल है। अब देखो पूरा, कोई भी चीज का पूरा पूरा का इक्वल है, जैसे सपोज करो एक सर्कल है, एक पूरा सर्कल एक दूसरे पूरे सर्कल के इक्वल है, तो आधा सर्कल भी आधे सर्कल के इक्वल होगा, हाफ हाफ पार्ट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ भी यही बात है बच्चों, पूरा एंगल पूरे एंगल के इक्वल है, तो हाफ एंगल भी हाफ एंगल के इक्वल होगा, है ना। उसी बात को मैं यहाँ पे लिखी हूँ। अब ये देखो एंगल बाइसेक्टर है ना, तो एंगल बाइसेक्टर है बच्चों, तो हाफ की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, और इधर हाफ की जगह पे मैं 2 लिख सकती हूँ। या आप चाहो तो एंगल के नेम भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 1 2 अप्रूव्ड है, आप लिख सकते हो। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ पे लिख देंगे जीएल एंड एचएम आर एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, हो गया। अब 1 2 के इक्वल है, तो देखो 1 और 2 क्या है, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। छोटा वाला भी जो है ये, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जब ये ऑल्टरनेट एंगल है बेटा, तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा देयरफॉर जीएल पैरेलल टू एचएम प्रूव्ड। उल्टा होता है अगर पैरेलल है, अब देखो अगर पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इक्वल है, और अगर ऑल्टरनेट इक्वल है 1 2 के इक्वल है, तो ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल हो गई। अब इस आधा है ना, तो आधे की लाइन इधर ये है, और इधर के आधे की लाइन कौन सी है, ये। तो ये दोनों लाइनें जो जा रही है ना दोनों तरफ, ये भी दोनों पैरेलल हो गई। सब बच्चों को समझ में आ गया, ये बताओ पहले मुझे, हर बच्चा समझ लिया इसे। बेटा ये ना सेम टू सेम आपको ये सारे क्वेश्चन 9th में आने वाले हैं, पता है। आप 9th में वापस इन सबको सॉल्व करोगे, अगर अभी अच्छे से समझे रहोगे ना, तो उस टाइम पे भी आपको ये एज इट इज पूरा चैप्टर और बड़ा हो जाएगा थोड़ा, और आपके 9th में वापस आ जाएगा। सबको समझ में आ गया ये? हो जाए तो चिल्ड्रन डन लिख देना, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डन चिल्ड्रन? ओके, ठीक है ना बच्चों। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ। बच्चों आप मुझे देख सुन पा रहे हो ना आप सारे? चिल्ड्रन आप मुझे सुन पा रहे हो ना? अब देखो यहाँ पे बच्चों 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन में भी हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है ना, पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों,
ए बी इस तरह से, फिर इधर नीचे की तरफ गया है ये लाइन, है ना, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ गया है, और फिर इधर भी ये इस तरह से चला गया है। ठीक है ना। अब देखो, इसका नाम है ए बी और ये है 120 डिग्री। ठीक है ना। इसका नाम है एक्स चिल्ड्रन, और ये है सी डी, और इस एंगल की मेजरमेंट है हमारी 100 डिग्री। हमें ना इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है चिल्ड्रन। ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। डायग्राम आपके बुक में गिवन है चिल्ड्रन, है ना। और ना अब मैं समझा रही हूँ बच्चों, अब आप ना चैटिंग पे कुछ मत लिखना। ठीक है ना, आप समझ लो, नहीं समझ में आए दोबारा पूछना। अभी आप चैट मत करो। डायग्राम जो है आप एक बार ड्रॉन कर लो। आपको दिख रहा है डायग्राम पूरा, है ना। और यहाँ पे जो है आप देखो, अब देखो ये हमारा डायग्राम है बच्चों। एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे भी हम करें बच्चों, देखो ना तो ऑल्टरनेट बना सकते हैं, ना तो कुछ बना सकते हैं। तो इसका मतलब है कि मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। गिवन में है, इसका नाम नहीं है बच्चों, हम इसका नाम खुद से ई रख लेते हैं। एंगल ए बी ई इज इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल डी सी ई, और पैरेलल मिला हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें फाइंड करना है चिल्ड्रन, टू फाइंड एंगल एक्स, या इसका नाम है एंगल बी ई सी। ये क्वेश्चन मार्क पे है। कंस्ट्रक्शन करना होगा बच्चों, जैसे इसके पहले वाले में मैंने एक क्वेश्चन में बताया था आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, किसी के भी ड्रॉ ए लाइन, इसका नाम रख लेते हैं, बुक ने आपको दे रखा है एफ ई जी, एफ ई जी पैरेलल टू ए बी। अब किसी भी एक के पैरेलल करोगे तो वो दूसरे के भी पैरेलल हो जाएगा। इसका नाम है एफ ई जी। देखो बच्चों, अगर आप चैट करते रहोगे ना तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप एक बार तो मेरे साथ कर लो, फिर आप चैटिंग का काम करना, है ना। ये लो, ठीक है ना बच्चों, ये हमारा हो गया। देखो नुपुर, मैं जो आपका स्कूल का जो है वो एक स्क्वायर बना आता है बेटा, और मैं अपने लैपटॉप पर उस स्क्वायर के मोबाइल के अंदर ही लिखती हूँ। आप अपना मोबाइल को उसके अकॉर्डिंग सेट कर लो। मैं देखती रहती हूँ कि स्क्वायर के अंदर ही मैं सारा लिखूं ताकि आपको विजिबल हो। ओके। और जब नहीं होता तो मैं खुद ही कर देती हूँ। आप जितना नीचे दाएं बाएं जो कर रहे हो बेटा, आप ध्यान दो कि आपका स्क्वायर के अंदर मैम का लिखा हुआ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। और नहीं तो आप अपना मोबाइल ठीक कर लो बेटा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही मैं लिखती हूँ। तो आप अपना देखो, देखो एक आपको जो है ना रेक्टेंगुलर आपको ग्रीन कलर का मोबाइल पे दिखता होगा, और मैं सारे उसी के अंदर लिखती हूँ बच्चों, ताकि आपको भी दिख जाए। तो मैं बार बार नहीं इसको सेट कर सकती। मैं जब समझाती हूँ तभी मैं स्क्रीन को अपनी तरफ लेती हूँ, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, देखो एफ ई जी को, अब ध्यान दो यहाँ पे मैं बता रही हूँ वापस से। अब आप चैट करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये एंगल 120 मिला हुआ है, ये एंगल 100 है, और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये लाइन ड्रॉ नहीं करती तो इन दोनों लाइनों को पैरेलल रहने से कोई भी लाइन ट्रांसवर्सल नहीं हो रहा बच्चों, कोई भी लाइन कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो आप क्या करोगे कि आप ये करोगे कि आप इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। अब चूंकि ये दोनों लाइनें बच्चों आपस में पैरेलल है, तो मैंने आपको अभी तुरंत एक क्वेश्चन में बताया है, ये लाइन अगर हम इसके पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ऑटोमेटिक ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी। तो यहीं पर हम इसे भी लिख देते हैं एफ ई जी पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी। अब देखो मेरे पास एक बार ये इसके पैरेलल आ गया और ये इसके पैरेलल आ गया। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बच्चों, ध्यान देना इस पे, है ना। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू एफ ई जी एंड
बी इज ट्रांसवर्सल, है ना, बी हमारा ट्रांसवर्सल है। तो अब क्या हो गया बच्चों, एंगल ए बी ई ये इक्वल हो जाएगा एंगल बी ई जी के। ध्यान दो, बी ई जी मैं नेमिंग कर देती हूँ बच्चों, नेमिंग से इजी होता है। और बी जी जो है सबकी अब वैल्यू रखती हूँ, ये है 120 डिग्री, और इधर हो जाएगा बच्चों x प्लस एंगल, एंगल x प्लस एंगल 1। ध्यान दे रहे हो आप लोग, एंगल x प्लस एंगल 1, और ये किसके इक्वल हो गया, 120 डिग्री के। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो अब आप चैट बॉक्स में पूछो मुझसे। अब आपको अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो मुझसे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ तक? चिल्ड्रेन फास्ट गिव मी रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। ठीक है ना, देखो ये यहाँ पे ये वाला लाइन देखो वापस से, ये लाइन जो है देखो वापस रिपीट कर रही हूँ, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसका तो नाम बुक में मुझे एक्स मिला ही हुआ है चिल्ड्रेन, और इसका नाम मैं क्या मान रही हूँ, 1। और ये दोनों मिलकर x प्लस 1 मिलकर किसके इक्वल हो गए हमारे पास, 120 डिग्री के। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट निकालते हैं। अब हम लिखते हैं सी डी पैरेलल टू एफ ई जी एंड सीई इज ट्रांसवर्सल। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, एंगल डी सी ई। ठीक है ना, एंगल देखो ध्यान से, डी सी ई, अब इधर का पूरा एंगल हो जाएगा यहाँ तक, है ना। इसकी नेमिंग मैं 2 कर देती हूँ। तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू एक एंगल एक्स प्लस एंगल 2। अब ये तो मिला हुआ है मुझे 100, तो 100 इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल 2, और इसका नाम कर लेते हैं बच्चों सेकंड, है ना। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक लाइन और निकाल लेते हैं, दिस इंडिकेट एंगल 1 इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस एंगल एक्स, और इसको 1 मान लो, है ना। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लो, और यहाँ भी थोड़ा इजी हो जाएगा, और यहाँ भी 2 की वैल्यू निकाल लो। एंगल 2 इज इक्वल टू 100, और ये इधर चला जाएगा माइनस एंगल एक्स, और इसको कर लो 2। अब देखो क्या है, लीनियर पेयर है, क्या लिखेंगे नाउ, एंगल 2 प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 1, ये सब मिलकर कितने के इक्वल है, 180 डिग्री। क्या है रीजन, ये है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, इससे इजी हो गया। अगर हम 2 प्लस एक्स रखते तब भी बन जाता, 2 की जगह पे रखते हैं 100 माइनस एंगल एक्स, ये प्लस रह गया बच्चों, और प्लस 1 की जगह पर क्या रखेंगे, 120 डिग्री माइनस एंगल एक्स। अब देखो एक प्लस और एक माइनस तो कट हो गया, और ये सब मिलकर कितने के इक्वल होता है, लीनियर पेयर है 180 के। मैं वापस एक बार रिपीट कर दूंगी, आप एक बार कर लो। तो 100 और 120 मिलकर 220 डिग्री, और एक ये बच रहा है माइनस एंगल एक्स, और ये हो गया हमारा 180 डिग्री के, है ना। और अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो 220 माइनस 180 इज इक्वल टू एंगल एक्स। तो एंगल एक्स क्या हो गया हमारा, देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करो तो 40 डिग्री। मैं वापस एक बार रिपीट करूंगी, आप एक बार इसको बना लो। अब आप लोग चैट में क्या लिख रहे हो मुझे मैं देखूं एक बार सही।
वेरी गुड आयुषी। हर्षिता आ गया ना समझ में? ठीक है, गुड बेटा। देखो वापस रिपीट कर रही हूँ, ये 120 x प्लस 1 के इक्वल है और 100 जो है वो x प्लस 2 के इक्वल है, और ये पूरा मिलकर 180 के इक्वल है क्योंकि ये पूरा लीनियर पेयर है। तो ये जो दो इक्वेशन थे, एक बार इनसे मैंने 1 की वैल्यू निकाली बच्चों और एक बार 2 की वैल्यू निकाली, और यहाँ पे 1 और 2 की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। आप यहाँ से भी डायरेक्ट पुट कर सकते थे, लेकिन इससे थोड़ी आपको प्रॉब्लम आती, इसलिए आप 1 2 को निकाल लेना और निकाल कर तब वैल्यू पुट कर देना। ठीक है ना बच्चों, आ गया ना? वेरी गुड। थोड़ा सा आपको अपने से देखो बच्चों, मैं तो समझा दी तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन इसको सेल्फ बनाने की कोशिश करना है ना। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसके सारे क्वेश्चन करा दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन, लेकिन जितने क्वेश्चन आज कराई हूँ 8 9 10 सिर्फ देखो 3 ही क्वेश्चन आज हम कर पाए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को आप फिर से खुद से बनाना है ना, तब आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है चिल्ड्रेन, ओके।